लोकिज्म के नए चैप्टर में दो टाइटन्स की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 599 की, जहां डेनियल पार्क का सामना हो रहा है उस किटे किम से जिसे हराना नामुमकिन सा लगता है। पर यह सिर्फ मुक्के लातों की फाइट नहीं है, ये तो दिमाग और स्ट्रैटेजी की एक जबरदस्त जंग है। तो सवाल ये है कि ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हराए जिसमें कोई कमजोरी ही नजर ना आती हो। चलिए, इस विश्लेषण में हम देखते हैं कि डैनियल पार्क क्या क्या तिकड़म लगाता है किटे किम की इस दीवार जैसी डिफेंस को तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ हर एक मूव फाइट का रुख पलट सकता है। तो फाइट शुरू होती है और डैनियल थोड़ा कंफ्यूज्ड है। उसे किटे की कमजोरियां तो दिख रही हैं, पर सीधा अटैक करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए वो सेफ खेलने की कोशिश करता है, कॉपी की हुई मूव से बस अपने दुश्मन को परखने की कोशिश करता है। पर क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? और फिर डैनियल शुरू हो जाता है, एक के बाद एक अटैक। पहले जिगन की किक, फिर यूसियों का थप्पड़ और कोहनी, और इसके बाद जिचांग का हैंड स्वॉर्ड। लेकिन किटे पे तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा। वो सारे अटैक ऐसे झेल रहा है मानो मच्छर काट रहे हों। और किट्टे का ये कहना, ये तो सीधी सीधी बेइज्जती है। साफ पता चल रहा है कि दोनों के पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब किट्टे की नजरों में डैनियल बस एक कॉपी कैट है, असली खतरा तो दूर की बात है। और बस यहीं से पासा पलट जाता है। कीटे का जो काउंटर अटैक है ना, वो सिर्फ जालिम ही नहीं है, बल्कि डैनियल के लिए एक कड़वा सबक भी है कि एक असली मॉन्स्टर के सामने नकल करने का कोई फायदा नहीं। किटे का पहला हमला, एक जोरदार घुटना सीधा डैनियल के पेट में। ऐसा लगता है जैसे बस तोड़ ही देगा उसे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद किटे रुकता नहीं, डैनियल को गर्दन से पकड़ता है और सीधा एक कार पर दे मारता है। आप बस उसकी रॉ पावर, उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। और फिर जैसे ये काफी नहीं था, किटे डैनियल को एक खिलौने की तरह उठाकर फेंक देता है। इस पॉइंट पर डैनियल पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है, मतलब कोई चांस ही नहीं दिख रहा। जब लगता है कि अब सब खत्म, तभी डैनियल अपना आखिरी दांव खेलता है। वो एक ऐसा स्टाइल इस्तेमाल करता है जिसमें शायद इस फाइट को पलटने का दम हो, एक लेजेंड का स्टाइल। और ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है, ये है क्योकुशिन कराटे, गन का मशहूर स्टाइल। और डैनियल के लिए ये एक बहुत बड़ा जुआ है। यही उसकी आखिरी उम्मीद है, उसका लास्ट चांस इस हारी हुई बाजी को जीतने का। और इस टेक्निक की पावर बस सोच से परे है। जैसे ही डैनियल अपना डीमन गॉड सीक्रेट फिस्ट चलाता है, उसकी वाइब्रेशंस मीलों दूर जेल में बैठे गन तक पहुंच जाती हैं। ये दिखाता है कि उनके बीच कोई तो गहरा रहस्यमयी कनेक्शन है। और ये है टर्निंग पॉइंट। लड़ाई में पहली बार किटे थोड़ा इंप्रेस हुआ है। अब वो बोर नहीं हो रहा, बल्कि अब वो उत्सुक है, वो जानना चाहता है। आखिरकार डैनियल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने किटे का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पर डैनियल की ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। भले ही उसने एक पावरफुल अटैक कर दिया हो, लेकिन उसकी अपनी बॉडी ही उस पावर का प्रेशर नहीं झेल पा रही। और किटे को मौका मिल जाता है। वो फिर से बड़ी बेरहमी से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक याद आता है, जिनयोंग पार्क की वो चेतावनी, एक दर्दनाक रिमाइंडर कि हर बड़ी ताकत की एक बड़ी कीमत होती है। और डैनियल का शरीर, वो जिस पावर को यूज कर रहा है, उसे संभालने के काबिल अभी है ही नहीं। और ठीक इसी वक्त सबसे गलत टाइम पर डैनियल की जो अटैक्स को पढ़ने की एबिलिटी है, वो फेल हो जाती है। एक सिस्टम ग्लिच, और डैनियल पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है, ठीक उस वक्त जब उसे अपनी इस पावर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और जो अगला पंच पड़ता है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है। ये वही पंच है जिसने कभी डैनियल के मेंटर जिनयोंग पार्क को भी हराया था। डैनियल अब हारने के कगार पर है, और ऐसा लग रहा है मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा है। किटे अब अपना फाइनल ब्लो, आखिरी वार करने ही वाला है कि तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। डैनियल के अंदर से एक अजीब, एक रहस्यमयी आवाज आती है जो उसे कहती है कि लड़ो, हार मत मानो। और ये जो कमांड है ना, यही उसके फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। ये आवाज उसे हार के मुंह से वापस खींच लाती है। और इस अवेकनिंग का असर तुरंत और बहुत ही खतरनाक होता है। अचानक डैनियल को किटे का एक नया वीक पॉइंट दिखने लगता है। किटे को भी महसूस हो जाता है कि कुछ बहुत खतरनाक हो गया है। और डैनियल का जो काउंटर पंच होता है, वो इतना पावरफुल है कि उसके जोर से जमीन तक फट जाती है। और ये रहा वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था। इस फाइट में पहली बार किसी ने किटे किम के जिस्म से खून निकाला है।
ये एक छोटी सी ही सही पर बहुत बड़ी जीत है। ये साबित करती है कि जो अजेय लगता है उसे भी हराया जा सकता है। और डैनियल का ये कहना, ये उसके माइंडसेट में आए एक खतरनाक बदलाव का इशारा है। अब वो शिकार नहीं, शिकारी बन चुका है। उसकी आंखों में एक अलग ही खतरनाक चमक दिखाई दे रही है। तो ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर डैनियल ने ये कौन सी नई डरावनी पावर अनलॉक की है और इसका आगे क्या असर होगा? खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा।